हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम जो है जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको अब तक करवा चुका हूं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके अंदर मैं टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा रहा हूं जीके, और जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वही सब मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को पूरी कर लेते हैं और आपने पहले कभी चाहे जीके ना भी पढ़ी हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब 26 क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है आप सभी को पता होगा। अब प्रधानमंत्री का तो सीधा सीधा चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। उसे चुनता है हमारे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की सम्मिलित बैठक कब शुरू होती है? कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर होती है लोकसभा और राज्यसभा की सम्मिलित बैठक, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो जितनी भी हमारी नवीन अखिल भारतीय सेवाएं शुरू होती हैं उनका अनुमोदन करती है राज्यसभा। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो 1909 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। यानी 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, अधिनियम 1909 ईस्वी, उसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग, आप सभी को पता होगा, यूपीएससी, इसके जो सदस्य होते हैं ये अपना इस्तीफ़ा अगर इन्हें देना हो तो ये किसे देंगे? तो ये राष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफ़ा देंगे। अभी हमारे यूपीएससी के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा का निर्माण हुआ था? आप सभी को पता होगा गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और गोवा सबसे बाद में जो है आज़ाद हुआ था हमारा राज्य। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य का निर्माण हुआ? तो 56वां संशोधन था वो। प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वह कौन सा राज्य है जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है? तो पहला है यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र। वह कौन सा निर्वाचक मंडल है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत कौन सा कर नहीं है? तो भू राजस्व जो है केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ये संसद सत्र शुरू होने पर होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस सेक्टर से प्राप्त होता है? तो तीसरे सेक्टर से प्राप्त होता है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग। संसद के दोनों सदन एक साथ कब बैठेंगे? तो संसद के दोनों सदन एक साथ जब बैठते हैं अगर कोई एक बिल आया हो, नया बिल, और उस पर दोनों सदन राजी ना हो। ठीक है। उसके भारत के संविधान के अनुसार भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया है भारत का दूसरा नाम। संविधान हिंद में कितने प्रकार की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो 3 इमरजेंसी हमारे यहाँ पे लगाई जाती हैं। भारतीय संविधान का वर्णन आप किस प्रकार करेंगे? तो हमारा जो है यानी भारत का जो संविधान है ये विश्व के जितने भी विस्तृत संविधान हैं उनमें से एक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3, मतलब कितनी इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं? 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं। जैसे कि एक 1900 जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1979 में शायद, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, तो वो भी एक इमरजेंसी थी। एक इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा देता है, तो 3 इमरजेंसी हमारे यहाँ पे होती हैं। भारतीय संविधान में लिखे गए मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को होता है और उच्च न्यायालय को होता है भारतीय संविधान में लिखे गए मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन करती है? राज्य सरकार करती है ग्राम पंचायत का निर्वाचन। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? देखिए, अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा है इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ राष्ट्रपति संचालित करता है उस राज्य को। उस राज्य को संचालित करता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है। तो अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा है उसका मतलब है कि वहाँ पे जो राज्य का राज्यपाल है उसका शासन चल रहा है। राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में? तो अनुच्छेद 356। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो कौन से अनुच्छेद के तहत वो लगा था? 356 के तहत वो लगा था। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है।
यानी कि अभी राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पॉलिटी का पार्ट 2। अब पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। अगर आने वाले टाइम में और ज़रूरत पड़ती है तो और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है एयरफोर्स स्टडी या बैक बेंचर्स। 2 ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, दोनों में से कोई से में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों जगह मैं PDF डालता हूँ। और साथ ही आज शाम को मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3 भी अपलोड करूँगा और जिसका सॉल्यूशन आपको अगले दिन वीडियो में मिल जाएगा। सो अपने क्वेश्चन भी मिला लेना और जो पहले के 2 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, उन्हें भी सोल्व करके देख लेना। ओके गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे। जय हिंद।